क्या प्यार ही वाकई इकलौता हथियार है? क्या जादू टोने की रील सचमुच किसी को बदल सकती है? और क्या डीएनए टेस्ट के नतीजों को भी खरीदा जा सकता है? ये सवाल उस स्याह हकीकत की ओर इशारा करते हैं जो साजन घर में बुनी जा रही है। कहानी की शुरुआत होती है पूजा के अपने पति कबीर के बदलते व्यवहार से परेशान होने से। उसे लगता है कि कबीर अब पहले जैसे नहीं रहे। उसकी माँ, जो कि एक बूढ़ी औरत है, भी इस बदलाव को महसूस करती है, लेकिन कारण समझ नहीं पाती। पूजा को शक है कि कहीं बेला ने कबीर पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, क्योंकि जब भी वो कबीर को प्यार से शांत करती है, कबीर शांत हो जाते हैं। ये विचार कि जादू टोना असली है, वाकई चौंकाने वाला है। पूजा को यकीन है कि कबीर के अंदर दो अलग शख्सियतें लड़ रही हैं, एक जो उससे प्यार करता है और एक अंधेरा जो उसे दूर कर रहा है। इसी बीच बेला की प्रेगनेंसी का 1.5 महीना पूरा होने वाला है और डीएनए टेस्ट का वक्त आ गया है। पूजा इस टेस्ट को लेकर बेहद गंभीर है। वो चाहती है कि उसके सामने हो और कोई गड़बड़ी ना हो। वो अपने घर और परिवार को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना चाहती है। डीएनए टेस्ट के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। मानव, जो शायद बेला का भाई है, इस बात पर जोर देता है कि वो अपनी बहन पर भरोसा करता है और उसे इंजेक्शन से दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन पूजा अड़ जाती है कि टेस्ट होकर रहेगा, क्योंकि ये उसके घर की इज्जत और कबीर की बेगुनाही का सवाल है। दादी, जो शायद घर की मुखिया है, इस टेस्ट का समर्थन करती है ताकि सबके मन को शांति मिले। टेस्ट के दौरान पूजा को शक होता है कि रिपोर्ट्स के साथ छेड़खानी हो सकती है। वो सबको अपने फोन जमा करने को कहती है, ये कहकर कि वो घर का शुद्धिकरण करवाना चाहती है और इस पूजा में बाहरी संपर्क नहीं होना चाहिए। ये एक चाल थी ताकि वो मानव और बेला को रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सके। पंडित जी को बुलाया जाता है और पूजा घर की शुद्धिकरण की रस्म शुरू होती है। पूजा का मानना है कि कबीर पर शनि भारी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कबीर और बेला इस अंधविश्वास को खारिज करते हैं और कहते हैं कि मेडिकल साइंस में ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन पूजा मानती है कि ये शुद्धिकरण की पूजा है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो महादेव से सच सामने लाने की प्रार्थना करती है। पूजा सबको घर में ही रोक देती है ताकि मानव और बेला कोई गड़बड़ न कर सके। पंडित जी की पूजा संपन्न होती है और इसी बीच रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में कबीर जी को बच्चे का पिता बताया गया है। पूजा ये मानने से इनकार कर देती है और डॉक्टर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि ये झूठ है, क्योंकि कबीर पर बेला का वशीकरण है। दादी पूजा के इस आरोप से नाराज हो जाती हैं और उसे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने का ताना देती हैं। बेला रोते हुए कहती है कि वो शांति से नहीं रह पाएगी जब तक पूजा घर में है और उसके बच्चे को जायज होने का हक नहीं मिलेगा। वो पूजा पर आरोप लगाती है कि पूजा उसे घर से निकलवाना चाहती है। दादी, जो पूजा पर भरोसा करती थी, अब उससे नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि पूजा ने सच्चाई का साथ छोड़कर गलत इल्जाम लगाए हैं। अंत में दादी पूजा को घर से बाहर निकाल देती हैं, ये कहकर कि यही उसकी सजा है और कुछ दूरी ही उसे अपनी गलतियों का एहसास कराएगी। ये सब बेहद चौंकाने वाला है। क्या पूजा वाकई गलत थी, या बेला और मानव ने वाकई रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की? क्या वशीकरण और काला जादू वाकई इतना शक्तिशाली हो सकता है? साजन घर में एक बार फिर सच और झूठ की लड़ाई शुरू हो गई है और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।